गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज है हमारी यूट्यूब जर्नी का डे 45। बाकी आज का जो ब्लॉग है वो शाम को बना रहा हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। क्योंकि रीज़न ये है, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सो गया और पूरे दिन का जो रूटीन मैं डेली आपको दिखाता हूँ वो नहीं दिखा पाया। तो डायरेक्ट सिर्फ आज जो बातें करूँगा वो करूँगा कमिंग जो मेरे ब्लॉग आने वाले ट्रैवल के। हाँ, मैं कुछ नया करने वाला हूँ और वो ट्रैवल से रिलेटेड है। क्या है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों, मैंने जो है अभी डिसाइड किया है, ये कि अब मैं जो है बजट ट्रैवलिंग करूँगा। बजट ट्रैवलिंग मैं क्यों करूँगा? क्योंकि देखो, आप लोगों को पता है ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास ज़्यादा घूमने का पैसा नहीं होता, बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है। तो घूमने का सबका मन करता है, आपका भी करता है, मेरा भी करता है और हर बार करता है घूमने का कि भाई घूमता ही रहूं। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सबके पास एक स्पेसिफिक बजट होता है। तो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार 2-3 महीने जोड़ेंगे फिर घूमने जाएंगे, और मन लोगों का ये होता है कि हर महीने घूमें, हम हर जगह नई चीज़ें देखें। पर वो पॉसिबल नहीं है। कुछ महीने रुक के वेट करके पैसा जोड़ के फिर वो घूमने निकलते हैं। तो वो चीज़ें सबके साथ है, मेरे साथ भी है। बट ऐसा नहीं है, आप कम बजट में अच्छे से घूम सकते हो। कैसे घूम सकते हो, कहाँ घूम सकते हो, किस किस प्लेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहली बात तो क्या है कि 2 सवाल है जो आप लोगों से पूछने हैं। क्या आप मेरे डेली रूटीन की जो ब्लॉग्स है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, कभी मैं दुकान की चीज़ें दिखाता हूँ, कभी घर की, कभी रोने की चीज़ें दिखाता हूँ, डेली लाइफ में मेरा क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ, कभी बारिश के दिन दिखाता हूँ, कभी दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ। मतलब मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो क्या आप वो चीज़ें देख कर बोर हो गए हो? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, और इसका ऑनेस्टली आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपका कमेंट मेरे को एक नई डायरेक्शन देता है और मैं उस पर जो है अपने आप को मतलब कि खड़ा उतरता हूँ और उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये बताना ज़रूर। और दूसरा ये है कि क्या आप कुछ नया देखना चाहते हो, लाइक फूड ब्लॉगिंग या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग। वैसे तो मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों से भी राय जानना चाहता हूँ, आप लोगों के सजेशन भी जानना चाहता हूँ। क्या वो चीज़ें आप देखना पसंद करोगे? क्योंकि मैं ट्रैवल करता था पहले बहुत, और कम बजट में करता था हमेशा। तो वो चीज़ें मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं करता था, तो अब मैं रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। क्या आप वो चीज़ देखना चाहते हो? तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी बात करते हैं इसकी ट्रैवल की। तो जो बजट ट्रैवलिंग है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का मन करता है घूमने का, और वो सिर्फ और सिर्फ बजट के चक्कर में नहीं घूम पाते हैं। और इस सीरीज़ में सिर्फ मैं यही दिखाऊंगा कि कैसे आप टिकट ले सकते हैं ट्रेन की, बस की, कहाँ से और किस तरीके से आप घूम सकते हो। कोई आपके लिए लग्जरी होटल नहीं सर्च करने वाला, कोई आपके लिए महंगी फ़्लाइट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। नो फेक्स लाइफस्टाइल, जो भी रियल होगा, रियल स्ट्रगल होगा, और किस तरीके से मैं स्टे करूँगा, कहाँ करूँगा, और कितना टोटल बजट खर्चा आएगा, जो भी है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ये चीज़ें मैं अभी अपने ब्लॉग्स में करने जा रहा हूँ। बाकी ट्रैवलिंग के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास बेसिक होनी चाहिए। बेसिक इन द सेंस कि देखो, इन केस ज़्यादातर केस में चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, लेकिन इन केस अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं मिल पाए जैसा आप सोच रहे हो, लाइक मैं आपसे बताता हूँ, जैसे मेरे को एक हॉस्टल चाहिए। मैं सिंगल हूँ तो मैं हॉस्टल प्रेफर करता हूँ, डॉर्मेटरी जो बेड होते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि वीकडेज या वीकेंड में जो भी है वो प्राइस उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, 700-800, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे अगर 2 दिन स्टे करने हैं और मेरे पास अमाउंट 3 से 4,000 रुपये, या फिर ये लगा लो कि 3 से 3500 रुपये ही है, उसमें मेरे को 2 दिन का ट्रैवल करके आना है फूड के साथ। तो उसमें कैसे पॉसिबल होगा? तो मैं उस कंडीशन में क्या है कि मैं अपना कैंपिंग जो टेंट होता है उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वर्स्ट सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, कभी कभी आपको 300 मिल जाएंगे। वैसे तो देखो वहाँ पर बहुत सारे वो भी होते हैं, धर्मशाला भी होती हैं, जैसे कि ऋषिकेश में परमार्थ में 200 मिल जाता, 200 रुपये में रूम मिल जाता है, कभी कभी 300 में भी, 400 में मिल जाता है। डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। बाकी लास्ट जो बिल्कुल भाई आपकी इसके बाद को कुछ नहीं मिलने वाला, तो ही हमारा टेंट निकलता है। तो उस टेंट को पिच करके फिर अपना आराम से हम नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आउट ऑफ हो गया, बाकी आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो चीज़ें ट्रैवलिंग में चाहिए। एक तो बेसिक चीज़ होनी चाहिए आपके पास टेंट, जो कि हमेशा कैरी करना। और दूसरा अपना जो है एक स्टोव, गैस स्टोव होता है, बर्नर आता है, छोटा सा आता है। वो मेरे पास 2 थे, दोनों टूट चुके हैं क्योंकि कई साल से मैं यूज़ कर रहा था। तो वो लेके आना है।
बाकी बुटेन गैस के सिलेंडर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास एक पावर बैंक होना चाहिए, अच्छा खासा mAh का होना चाहिए। 10-15 हज़ार mAh की मत रखना, 20-20 हज़ार के रख लेना, और अगर पॉसिबल हो तो 50 हज़ार का इकट्ठा ही ले लेना, तो वो चल जाता है आपका 2 दिन एटलीस्ट। फ़ोन चार्ज होना चाहिए आपको, क्योंकि फ़ोन से आप सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। होटल बुक करना हो, फूड के लिए पेमेंट करनी हो, कहीं भी कुछ भी हो, फ़ोन आपके लिए आजकल बेसिक चीज़ हो चुकी है। तो वो पावर बैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक चीज़ें क्या, लाइट वगैरह हो गई है, टॉर्च आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अपने ट्रैवल बैग को किस तरीके से सेट करोगे वो भी मैटर करता है कि आप कितना कैरी कर सकते हो। आप 15 किलो 20 किलो उसके हिसाब से अपने लगेज को पैक करना, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और कई बार मैं लिफ्ट भी ले लेता हूँ। और अगर आपको बिल्कुल ही लो बजट में ट्रैवलिंग करनी है तो आप कहाँ खाना खा सकते हो, वो सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। तो ये जर्नी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी दूसरा आपको पता ही है कि मैं जो है अपनी कैंपर वैन रेडी करवाने वाला हूँ। काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं पिछली वीडियोस में, तो उसमें मज़ा आने वाला है। फिर उसको रेडी करने के बाद फिर हम ओवर कैंपिंग भी करेंगे, रोड ट्रिप करेंगे, कैंपिंग करेंगे, और वो एक्सपीरियंस कितना ज़बरदस्त होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो भी ज़रूर देखना अपकमिंग वीडियोज़ में। तो कुल मिला के मेरी सारी बातें ये है कि मैं एक ट्रैवल बजट जो है ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं आपको बताना चाहता था 4-5 मिनट में, जो भी मैंने आपको बताई ये चीज़ें। तो ये एक था मोटो इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर लूँ और कुछ चीज़ें पूछ लूँ और कुछ चीज़ें बता भी दूँ आपको कि मैं क्या करने जा रहा हूँ नया। क्योंकि आप लोग भी बोर हो चुके हो डेली रूटीन देख देख कर कि भाई हाँ सुबह उठता है, ये करता है, वो करता है, दिखा देता है। तो उसकी वजह से क्या लगता है, मेरे सब्सक्राइब, मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। मेरे जो ग्राफ है उसका व्यूज़ का वो कम होता जा रहा है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। वो एक ऊपर की तरफ लगातार नहीं बढ़ रहा, वो कभी नीचे कभी अप कभी नीचे कभी। तो ऐसा चीज़ नहीं करना मेरे को। तो मेरे को आप लोगों को अच्छी चीज़ दिखानी है और अपने जो व्यूज़ के ग्राफ उसको बढ़ाना है। ऑफकोर्स यार उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। देखो यार कंटेंट अच्छा होगा तभी तो आप लोग देखोगे। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपकी बोरियत को ख़त्म करते हैं और कुछ नया दिखाते हैं, और आपको मज़ा आने वाला है और मुझे तो आने वाला है। क्योंकि मैं पहली बार ट्रैवलिंग जो है चीज़ें को जो ब्लॉग है वो बनाने वाला हूँ। हर चीज़ को मैं शूट करने वाला हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा। देखो रियल जो भी है, कोई फेक नहीं होगा। बाकी आज के जो ब्लॉग है डे 45, इसको आज इसी के साथ ख़त्म करते हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सजेशन देना मत भूलना। बाकी डे 45 को आज यहीं क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं कल आपको डे 46 में एक नए चैलेंज के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।